आर्थराइटिस की होती हैं 4 स्टेजेस। अगर आप 4th स्टेज पे हैं तो आप लाजमी तौर पे आपको सोचना चाहिए आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। अगर इससे पहले है तो आप कंजर्वेटिव की तरफ आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हामिद है। आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन। आज हम डिस्कस करेंगे, अक्सर हमारे पास शिकायत आती हैं कि भी औरतों की या मेल की दोनों कि भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या नमाज पढ़ते वक्त हमारे घुटनों में दर्द होता है। तो मेन जो वजूहात होती हैं, रीज़न होती हैं, वो होती है आर्थराइटिस की। ये मेल में हमें मोस्टली जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो 55 एंड फीमेल में जो प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो रहे हैं वो 45 हो रही है। तो आज हम कुछ अलामात डिस्कस करेंगे कि भी किस स्टेज पे आपको नी रिप्लेसमेंट यानी कि सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, और अगर वो आपके पास अलामात हैं आप करवाएं, अगर वो अलामात नहीं है तो फिर आप सर्जरी ना करवाएं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। नंबर 1, आर्थराइटिस की होती हैं 4 स्टेजेस। अगर आप 4th स्टेज पे हैं तो आप लाजमी तौर पे आपको सोचना चाहिए आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है। अगर इससे पहले है तो आप कंजर्वेटिव की तरफ आ सकते हैं। नंबर 2, अगर आपकी एज 55 से ऊपर है फीमेल में एंड 60 से ऊपर है मेल में तो आप सर्जरी की तरफ सोच सकते हैं। नंबर 3, अगर दर्द घुटनों में मुसलसल रह रहा है तो आप इसकी तरफ सोच सकते हैं। नंबर 4, अगर घुटनों में स्वेलिंग है, सोजन है, ठीक है, तो आप इसकी तरफ सोच सकते हैं। और आखिर में जो अलामात है वो ये है कि अगर आपको इतना दर्द है कि आप रात को सो भी नहीं सकते तो आप सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, नी रिप्लेसमेंट की तरफ। थैंक यू। अगर आपको ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सॉल्यूशन सेंटर की सर्विसेज दरकार हैं आपको या आपके अजीज़ व क़ारब को, दोस्त अहबाब को, तो आप मुझसे ऑनलाइन या फिज़िकली कांटेक्ट करने के लिए आप मरहम के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।